सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की सारी थ्योरी, सारी रिएक्शन, सारे कॉन्सेप्ट को वन शॉट में समझा और जाना। जिसने नहीं देखा उनके लिए हम लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के जो इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10th के सारे इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन को वन शॉट में बताने जा रहे हैं। और हमारी फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप फास्ट मत देखना 1.5x और 1.25 के x के स्पीड में, क्योंकि हम खुद बहुत फास्ट बोलेंगे जैसा हमने वन शॉट के थ्योरी में बताया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हम इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चंस को हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चैप्टर नंबर 10th क्लास 12th। तो इसीलिए आप लोग जल्दी के चक्कर में 1.5 स्पीड मत करना, क्योंकि हम भी बहुत जल्दीबाजी में होंगे और बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश करेंगे जैसे हमने वन शॉट बताई थी। और आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप वहां से जाकर चाहो तो वन शॉट देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 structural isomer that have the molecular formula C5H11Br. Name each structural isomer according to the IPSC system and classify them as primary, secondary and tertiary bromide. तो प्राइमरी आप जानते हो। सबसे पहले आइसोमर क्या होता है उसको समझ लो जल्दी। तो आइसोमर के बारे में आपने पढ़ा है कि which has same molecular formula but different structure, which has same molecular formula but डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। 1 डिग्री के बारे में आप जानते हो कि ऐसा कुछ लिखा होगा CH3 और Br ब्रोमाइड का बता रहा है, तो ये हो गया 1 डिग्री का मिथाइल। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर इसी जगह CH3 CH2 और Br लगा हुआ है तो डायरेक्ट ये 1 डिग्री है। और 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी कह रहे थे, 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी कह रहे थे। बस स्पेशल एक कार्बन होता है तो 1 डिग्री को मिथाइल प्राइमरी कहते हैं। 2 डिग्री होता है कि यहाँ अगर CH3 यहाँ H, यहाँ अगर H CH3 और यहाँ अगर Br लगा हुआ है, क्योंकि ब्रोमाइड की बात कर रहा है तो एक कार्बन से दो कार्बन, जिस कार्बन से Br लगा हुआ है अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको 2 डिग्री कहते थे। और 2 डिग्री को हम सेकेंडरी भी कहते थे। और 3 डिग्री होता है CH3 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 Br, और ये होता है 3 डिग्री। और 3 डिग्री को हम टर्शियरी भी कहते थे। तो कहता है कि आपके पास फार्मूला है C5H11Br, इसका आइपेक नेम भी लिखो। 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ और प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी में इसको डिवाइड भी करो। क्वेश्चन समझ गए? हटा दे इसको, हटा दो सर। जल्दी में हम जल्दी बताएंगे, आप घबराने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हमने बनाया एक सीधा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहाँ Br लगा दिया। H लगाने आपको ऑलरेडी आता है, लगा लेना। अगर नहीं आता है तो लगाना सीख लेना। लगा दिया यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास। इसका सबसे पहला नाम बोलेंगे कि ये 1 डिग्री का है, क्योंकि जिस कार्बन से Br जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ इधर साइड, तो 1 डिग्री का हो गया। 1 डिग्री हो गया तो ये प्राइमरी हो गया। और जब इसका नाम लिखोगे तो काउंटिंग इधर से करोगे, 1 2 3 4 5, तो बोलोगे 1 नंबर पे ब्रोमो है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। फिर दूसरा बनाओगे H3C H2C H2C 1 2 3 H2C 4 H2C H3C, और Br को यहाँ चिपका दो। तो अब ये जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है वो इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, तो ये 2 डिग्री हो गया। और 2 डिग्री को हम सेकेंडरी भी कहते थे, सेकेंडरी। उसके साथ साथ इसका नाम लिखोगे तो बोलोगे, काउंटिंग इधर से करोगे क्योंकि Br नजदीक है, 3 4 5। अगर आपको नेमिंग लिखने में दिक्कत होगा तो हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिसमें पूरा डिटेल में किया, यहाँ पर समझा देंगे। बाकी आप इतना सारा पढ़ के आए हो, दिक्कत होगा नहीं। इसका नाम बोलोगे 2 ब्रोमो पेंट सिंगल बॉन्ड इन। स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने का मतलब नाम बदल जाना चाहिए। 2 बना लिया। तीसरा बनाते हैं H3C
H2C 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 1 2 3 4 H3C और तीसरे नंबर पर डाल देते हैं Br। अब ये जिस कार्बन से जुड़ा है Br वो 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 2 डिग्री है और सेकेंडरी है। इसका नाम लिखोगे तो बोलोगे काउंटिंग इधर से करो या काउंटिंग इधर से करो, दोनों तरफ से तीसरे नंबर पे Br आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो बोलेंगे 3 ब्रोमो और पेंट सिंगल बॉन्ड इन। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर Br को यहाँ खसका देते हैं। देखो देखो देखो, कोई बच्चा बेवकूफी क्या करेगा, बोलेगा चौथे नंबर पे Br को रख देते हैं और हम अपना काम बना लेते हैं। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, काम मत बनाओ, गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे सर? क्यों? देखो देखो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ Br डालोगे तो काउंटिंग फिर इधर से नहीं करोगे, इधर से करना पड़ेगा, फिर यही बन जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में नहीं आएगा। इधर वाला पार्ट लिख लो जल्दी से, फास्ट इरेज करते हैं। तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाया हमने, 1 ब्रोमोपेंटेन जो कि 1 डिग्री प्राइमरी है, 2 ब्रोमोपेंटेन 2 डिग्री सेकेंडरी है, 3 ब्रोमोपेंटेन जो कि फिर 2 डिग्री सेकेंडरी है। इरेज करें? ठीक है सर, कर दो। लिखते चले गए होंगे इन सब बातों को, जल्दी जल्दी लिख लेना। अगर कोई लेट हो इधर उधर हो तो जब हम हट रहे हो उस समय लिख लो। फिर अब हम चौथा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, तो हमने सोचा Br को घसकाने का रास्ता खत्म, अब सीधा सीधा स्ट्रक्चर बना के CH3 को घसकाते हैं। तो हमने लिखा H3C H2C 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 1 2 3 4 CH2 Br। अब हमने बोला कि यहाँ से क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, यहाँ से H3C को हटाते हैं, इसको 3 बना देते हैं और यहाँ से H हटा के CH3 लगा देते हैं। देखो इससे फायदा ये हुआ कि 1 2 3 4 5 कार्बन ही है, Br ही है, लेकिन CH3 दूसरे नंबर पे आ गया। काउंटिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 को, कि पहले नंबर पे ब्रोमो आ रहा है। अब नाम लिखोगे तो बोलोगे Br ब्रोमो और CH3 मिथाइल। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, मिथाइल का M और Br का ब्रोमो का B। कौन पहले आता है? तो B पहले आता है, तो नाम लिखोगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, तो पेंटेन नहीं ब्यूटेन बन जाएगा। इसी का 5वां स्ट्रक्चर देखोगे, 8 बनाना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कह चुका है। तो H3C H2C, अब एक काम करते हैं, Sc लिख के यहाँ CH3 लिख देते हैं और यहाँ पर CH2 Br लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास काउंटिंग 1 2 3 4 हो जाएगा, तो हमारे पास फिर से हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में बोलोगे कि जिस कार्बन से Br जुड़ा है वो इधर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये अभी भी 1 डिग्री का है और प्राइमरी है। फिर यहाँ आगे बढ़ोगे तो बोलोगे 1 नंबर पे ब्रोमो है, फिर 2 नंबर पे मिथाइल है। देखो जितना भी नाम लिख रहे हैं और 4 कार्बन है वो ब्यूटेन है। जितना भी नाम लिख रहे हैं सबका नाम अलग अलग होना चाहिए, तभी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, नाम सेम नहीं होना चाहिए। छठा बना है तो क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, एक और H को उठाते हैं, क्योंकि यहाँ लेके आओ, यहाँ भी लेके आ सकते हो, 1 ब्रोमो 1 नहीं। तो फिर देखो, अगर कोई बच्चा ये सोचेगा, समझना सब चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बच्चा कैसा कैसा गलती कर सकता है। अगर कोई बच्चा सोचेगा कि CH3 को यहाँ लगा देते हैं तो अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगा, इतना तो जानकारी होगा ना आपको। तो 1 2 ब्रोमो और पेंटेन हो जाएगा, जो ऑलरेडी लिख चुके हो आप। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दिया हमने। अब हमने छठा स्ट्रक्चर सोचा क्या किया जाए, तो H3C H2C HCCH2 Br और एक काम करते हैं, यहां से इसको भी हटा लेते हैं और यहां लगा देते हैं CH3 और इसको हटा लेते हैं और यहां लगा देते हैं CH3। अब देखो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 1 ब्रोमो 1 मिथाइल लिखे हो आप नहीं। अब देखो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इसमें से ये हो जाएगा, अब या तो ऐसे लो या तो ऐसे लो, ठीक है। तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। आप काउंटिंग करोगे तो 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहीं पे लिखा है आपने नहीं, तो काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, तो बोलोगे दूसरे नंबर पर क्या है, ब्रोमो है। फिर दूसरे नंबर पे ही क्या है, मिथाइल है। और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 4 है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, तो N 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो तो नहीं लिखा था आपने। फिर 7वां स्ट्रक्चर बनाओगे तो कहोगे सर एक काम और करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। हम 7वें स्ट्रक्चर में हमने लिखा है 1 2 3 4 5 कार्बन और Br। आप सोचे कार्बन को कहाँ लगाया जाए, तो एक काम करते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके बारे में देखोगे तो जिस कार्बन से Br लगा हुआ है वो इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, यानी ये 3 डिग्री का है और टर्शियरी है। ये बात तो समझ ही गए हो। इसके बारे में बताया है, ये देखो जिस कार्बन से Br लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री का
प्राइमरी है, इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब एक काम करते हैं सर, यहाँ पर भी CH3 जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी CH3 जोड़ देते हैं, एक हटा लेते हैं तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब काउंटिंग कहां से करें सर, तो कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन ये ले सकते हैं हम। तो हमने बोला 1 2 3 नंबर, यानी 1 नंबर पे हमारे पास क्या है, ब्रोमो है। 2,2 पर क्या है, डाइमीथाइल है। और ये कितने क्या कहता है, 2, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो N। और जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन लगा लेना जहां पर भी ऊपर नीचे होगा। जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री का प्राइमरी हो गया। अब लास्ट स्ट्रक्चर हमें 8वां बनाना है। 8वां कैसा बनाया जाए तो हमने बोला एक यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 4 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये 1 डिग्री का है। अब 8वां स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, हाँ ठीक है, C यहाँ पर लगा देते हैं CH3, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं Br और यहाँ लगा देते हैं CH3। यहाँ पर 1 2 3 है तो H लग जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 है तो H लग जाएगा, यहाँ H2 लग जाएगा। आप काउंटिंग करोगे तो बोलोगे 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4। अब बोलोगे कि 2 नंबर पे ब्रोमो है और 3 नंबर पे मिथाइल है, यानी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। और कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N। तो इस तरह से 2 ब्रोमो 3 मिथाइल कहीं पे भी आया था, नहीं 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 आया था। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल आया था, 2,2 डाइमिथाइल आया था। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर आइसोमर। पेज नंबर 292 का एग्जांपल नंबर 10.1 कंप्लीट हो गया। इसको लिख लो, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप क्लास 12 आ चुके हो और हमारा 1 शॉट का पूरा वीडियो देख चुके हो, तो वहां से आपको पूरी जानकारी हो चुकी होगी कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई है। जो चीजें छूट जाएगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ जाओगे, क्योंकि आप क्लास 12 में हो तो हम ये अंडरस्टूड करके चलते हैं कि सिर्फ आपको आंसर से मतलब है, कहानी आपको समझ में आ रही है, बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बना दिया हमने, इरेज कर देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम सिर्फ क्वेश्चन को बना के उसके तरीकों को समझा देते हैं, उसके अंदर का डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी 1 शॉट में हम कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो 1 शॉट का थ्योरी देख लो, हम थ्योरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आपने देख रखा होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी क्वेश्चन आंसर बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.2 एग्जांपल में कहता है राइट दी आईपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन जल्दी बताएंगे क्योंकि आपको वीडियो का जब शुरुआत करते हो तो आप लोगों के अंदर एक दिमाग होता है कि सर अब एग्जाम बहुत पास है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो देख सके, तो इसलिए हम 1 घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कहता है राइट आईपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। आईपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग, पहला कहता है, पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा रुकना नहीं है बिल्कुल, ऐसे जल्दी बोलने में थोड़ा सा गला सूख जाता है। आईपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग लिखना है। हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पर ये लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, Br है, यहाँ लिखा हुआ है H3C, यहाँ लिखा हुआ है H, यहाँ पे लिखा हुआ है H और यहाँ H3C। दिमाग लगाना है। देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन छुपा हुआ होता है, तो इस जगह पे एक कार्बन है, इस जगह पे एक कार्बन है, तो पहले 2 कार्बन बना लो और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दो। अब देखो इस कार्बन से एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से एक तरफ H जुड़ा हुआ है। फिर इस कार्बन पे आए, इससे एक तरफ H जुड़ा हुआ है और नहीं सॉरी यहाँ से जोड़ा, ठीक है। अब देखो 1 2 ठीक है, आगे बढ़े। फिर इस जगह पर भी एक कार्बन है, तो आगे एक कार्बन है, इस कार्बन से एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक तरफ H3C जुड़ा हुआ है और एक तरफ Br जुड़ा हुआ है। बन गया स्ट्रक्चर। देखो पहले इस कार्बन को लिखा, इस कार्बन को लिखा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, लिख लिया। अब इस कार्बन से एक तरफ H3C, एक तरफ H जोड़ दिया, इस कार्बन से एक तरफ H जोड़ दिया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर एक कार्बन, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इस कार्बन से एक तरफ H, एक तरफ H3C, एक तरफ Br जोड़ दिया। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या ले, तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये बन के आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बनाने का तरीका है कि पेन उठना नहीं चाहिए। अब हमारे पास एक तरफ इधर से काउंटिंग करते हैं तो एक दूसरे नंबर पे Br आता है और इधर से काउंटिंग करते हैं तो एक दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड Br से ऊपर होता है, क्योंकि हमने काउंटिंग के लिए रूल पढ़ा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो उधर से काउंटिंग करो, अगर वो नहीं दिखता है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक है उधर से काउंटिंग करो, अगर वो नहीं दिखता है
तो सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से नजदीक है उधर से काउंटिंग करो, और वो भी नहीं दिखता तब तो सिंपल कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लिख दो। ये हम काउंटिंग के लिए रूल ऑलरेडी जानते थे फॉर काउंटिंग, और नेमिंग लिखने के लिए भी हम रूल जानते थे कि अगर हमें नेम लिखना है तो नेम लिखने का रूल होता है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखो, जब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख लेते हो तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखो, जब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख लेते हो तो फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखो, और वो लिख लेते हो तो फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखो। तो हमने बोला कि काउंटिंग हमारी होगी 1 2 3 4 5, अब नाम लिखना है तो चौथे नंबर पे है हमारे पास ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट्स है 4 ब्रोमो। फिर हमने बोला कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, क्योंकि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लिखना है 5 कार्बन है, तो पेंट कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड, फिर ऐसा, फिर ऐसा 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 बिया, ठीक, यहाँ लगा हुआ H, यहाँ लगा हुआ है H3C, यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है H, और यहाँ भी लगा हुआ है H। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कार्बन होगा, बना लिया, फिर यहाँ पर एक कार्बन होगा, बना लिया, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया, इस कार्बन पर लगा हुआ है 2H लगा दिया, इस कार्बन पर लगा हुआ है एक CH3 लगा दिया, आगे बढ़े यहाँ पर भी एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड के साथ तो सिंगल बॉन्ड C लगा दिया, इस कार्बन के साथ एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ Br लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, बन गया हमारे पास। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या ले, तो ऐसे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेना होगा। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स 2 हो गया, एक हो गया Br, एक हो गया CH3, काउंटिंग किधर से करें तो इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है तो 1 2 3 4। अब आप बोलोगे कि ना नेमिंग पहले किसके लिखे, तो ब्रोमो और मिथाइल में B पहले आता है, तो आप बोलोगे 3 नंबर पे ब्रोमो है, 2 नंबर पे मिथाइल है, दिख रहा होगा, 3 नंबर पे ब्रोमो, 2 नंबर पे मिथाइल, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन, ब्यूट, डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे, और इन लिख लिया, इसको लिख लो, जल्दी से मिटाने जा रहे हैं हम। ये 2 स्ट्रक्चर का नाम लिख लिया, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन मेरा देखो ही देखो, ठीक है, इरेज कर दे इसको, इरेज कर दे इसको, हासिल कर दो, लिख लिया आपने। तो आपको जरूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन हमारा छापने की एकदम जरूरत ही है कि सर लिखेंगे तभी हम लिखेंगे। अगर आपको लगता है बना सकते हो तो आपका बोर्ड का एग्जाम का टाइम है, हम तो सिर्फ मदद कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से मेहनत करो और इसको बनाने की कोशिश करो कि जितना जल्दी और अपने से बना सकते हो आपके लिए फायदेमंद होगा। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास, कहता है डिंग 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 Br, यहाँ लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है H3C, यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है H3C, यहाँ लगा हुआ है H। तो पहले यही है, हाँ ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 2 कार्बन डाल दिया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, इस कार्बन से एक तरफ लगा हुआ है H3C, एक तरफ लगा हुआ है H, इस कार्बन से एक तरफ लगा हुआ है CH3, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर एक कार्बन है C डाला, इससे लगा हुआ है एक तरफ H, एक तरफ H3C और एक तरफ Br। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या ले, तो उतना बच्चा हम है नहीं कि नहीं समझते, यहाँ से उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ये हमारा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बन गया। इधर से काउंटिंग करो तो 1 2 नंबर पे ब्रोमो, इधर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 4 नंबर पे क्या है, ब्रोमो है, फिर 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 5 है, तो पेंट है, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है, इन है, तो 2 ब्रोमो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन हो गया। चौथे स्ट्रक्चर पे आते हैं। चौथे स्ट्रक्चर में हमारे पास कहता है डिंग रिंग 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 रिंग, और यहाँ Br लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है CH3, थोड़ा नीचे करके बनाया हुआ था तो नीचे करके बना लो, ऐसे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है, इसलिए मत सोचना कि इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है तो देखने में कितना इजी लगता है, ठीक है सर। फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ एक लगा हुआ है H3C, यहाँ लगा हुआ है H, इस पर लगा हुआ है CH3, फिर आगे बढ़ो तो यहाँ एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के साथ बना दिया, इस पर एक तरफ H और Br लगा हुआ। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कौन ले, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ये हमारा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। काउंटिंग डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4। आपने बोला 4 नंबर पे ब्रोमो है सर, 3 नंबर पे मिथाइल है सर, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन बन के आ गया। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब इसको जल्दी लिखो, हम इसकी में और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
बस इसी में जो दिक्कत है नाम लिखने में, फिर आप एक बार स्ट्रक्चर में आ जाएंगे तो जल्दी जल्दी आपको समझा देंगे, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी जानते हो। हम कोशिश करते हैं कि इसको 1 से 1.5 घंटे में खत्म करने की। देखो कितना फास्ट हो सकता है। इरेज करते इसको लिख लिया होगा आपने, हाँ सर लिख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ नंबर में हमारे पास कहता है ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, रिंग 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 आओ, डबल बॉन्ड H, फिर यहाँ है H Br, हमने बोला यहाँ है H, यहाँ है H, यहाँ है H, यहाँ है H, यहाँ है H3C, ये कार्बन है, बना लिया। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लगा हुआ है H3C, यहाँ पर लगा हुआ है H, यहाँ पर लगा हुआ है H। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ Br है। इस बार सीधा दिख गया कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है। हमने काउंटिंग स्टार्ट की और मार्कर बदली काउंटिंग स्टार्ट की, तो बोला 1 नंबर पे ये 2 ये 3 ये 4 ये, तो हमने बोला 4 नंबर पे हमारे पास क्या है, ब्रोमो है। उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है सर, 4 कार्बन लॉन्गेशन में 4 कार्बन है तो ब्यूट है। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन है, कोई दिक्कत है नहीं सर। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रिंग 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 रिंग, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। पहले 2 कार्बन बना लिया, डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ H है, यहाँ H है, इस कार्बन के पास CH3 है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ एक कार्बन है, बना लिया, इसके पास इधर भी H, इधर भी H और यहाँ Br है। कार्बन कार्बन लॉन्गेशन सीधा हमें दिख गया। काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक है। हमने बोला 3 नंबर पे हमारे पास ब्रोमो है, 2 नंबर पे हमारे पास मिथाइल है। कार्बन कार्बन लॉन्गेशन में 3 कार्बन है तो प्रोप, और 1 नंबर पे इन है, प्रोपीन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इरेज कर दे इसको, हासिल कर दो, देख लो, इसको रहने देते हैं, कपड़े से कर लेते हैं। लिख लो, फास्ट लिख लिया सर, पॉज करके फास्ट लिखते चलो। और जब ये हो जाएगा तो हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगी और एग्जांपल, तो हम आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी समझा देंगे, ताकि ओवरऑल जब आप थ्योरी, इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज पढ़ो तो दिक्कत ना हो। अब कहता है हमारे पास, सबसे पहले ये समझ लो कि अगर कोई स्ट्रक्चर CH3 आईपीएक में लिखना है ना, नहीं स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा समझ लो, अगर CH3 CH2 और Br लगा हुआ है तो इसका जब कॉमन नाम लिखोगे, कॉमन नेम लिखोगे, सबके कॉमन नेम, तो इसको N 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बोलोगे, जब N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलोगे, ठीक है। और जब ऐसा हो CH2 हो गया, 3 लिख दिया होगा गलती से, वो सब छोटा मोटा चीज संभाल लेना आप, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी में है तो ये सब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगाने में दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर CH3 है, यहाँ H है और यहाँ Br है, तो आप बोलोगे कि ये 2 कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है, कॉमन नेम की। इसके लिए बोलोगे ये जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको बोलोगे सेकेंडरी। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटाइल ब्रोमाइड होगा। आईपीएक नेम तो ऑलरेडी लिख के दिखा चुके हैं। अगर मान लो यही होता CH3 CH2 CH3 और Br, तो बोलोगे जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ 3 डिग्री का है तो इसको बोलोगे टॉर्सियरी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। जब कॉमन नेम लिखते हैं तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखते, सारे के सारे लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, 3 3 6 है तो हेक्साइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और इसी तरह ऐसा हो जाए CH3 CH2 CH3 1 2 3 H और यहां लग जाए C और Br। तो जिस कार्बन से Br जुड़ा है उसके यहां पर CH3 लगा, उसके बगल वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा नियो 1 2 3 4 5 6 हेक्साइल ब्रोमाइड। यानी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर 3 डिग्री है तो टर्सरी है, उसके जस्ट बगल वाला अगर 3 डिग्री है तो नियो। और अगर ऐसा हो CH3 CH3 और यहाँ H हटा के Br लगा दे, तो अब देखो जब यहां से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, जब सबसे लास्ट आ जाओ और उससे जस्ट पहले वाले पर अगर Br रहा हो तो इसको बोलोगे आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये सब ऑलरेडी हम आप भी जानते होंगे, हमने बता भी दिया। चलो ठीक है, ये छोटा सा चीज था, बता दिया। अब हम एग्जांपल 10 पॉइंट इंटेक्स्ट के 10.1 पे आते हैं। अभी हमने एग्जांपल 10.1 और 10.2 कर लिए हैं पेज नंबर 292 के। अब हम पेज नंबर 293 में आ रहे हैं। लिखने का मौका मिला कि नहीं मिला, मिल गया होगा सर। जब लिख रहे होंगे तो ठीक है, वेरी गुड। अब हम इंटेक्स्ट के 10.1 पे आते हैं। अभी एग्जांपल 10.1 10.2 किया, कहता राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग
2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना हो तो लास्ट का देखो, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, पेंट है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, एन लगा हुआ है यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड देखो ना, पेंट के लिए 5, एन के लिए सिंगल बॉन्ड। अब आ जाओ दूसरे नंबर पे क्लोरो 1 2, दूसरे नंबर पे क्लोरो और तीसरे नंबर पे मिथाइल। अब बचे जगह हाइड्रोजन लगा लो, बात खत्म है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, कहता है 1 क्लोरो 4 मिथाइल 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइकिल में 6 कार्बन है तो 1 2 साइक्लोहेक्सेन ऐसा बनता है, बना लिया, ये 6 कार्बन हो गया। अब इसमें कहता है 1 नंबर पे क्लोरीन है, 2 3 4 नंबर पे इथाइल है यानी C2H5 है, क्योंकि जब हम मीथेन यानी CH4 से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो मिथाइल बनता है और C2H6 से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो इथाइल बनता है, C2H5 है, सॉरी। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर, तीसरे में कहता है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, लास्ट में हेप्ट और एन, यानी हेप्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब कहता है चौथे नंबर पे टर्शियरी ब्यूटाइल है तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे टर्शियरी ब्यूटाइल यानी 3 डिग्री का ब्यूटाइल, यानी जिस कार्बन से Br लगा होगा टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। हे देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया और ये सब्स्टिट्यूएंट्स देखो जिस कार्बन से ये लॉन्गेस्ट चेन जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री का कार्बन है तो 3 टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। और तीसरे नंबर पे आयोडीन है तो यहाँ आयोडीन लगा दो, बाद बाकी जगह बचे हुए जगह हाइड्रोजन लगाने में कोई दिक्कत, 1 2 3 4 1 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 1 2, काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलोगे कि ब्यूटाइल यानी बी और आइडो यानी आई में पहले बी आता है तो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। चौथे क्वेश्चन में आते हैं, चौथे क्वेश्चन में कहता है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ब्यूट मतलब 1 2 3 4 कार्बन, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड क्योंकि ब्यूट 2 इन है और 1 पे Br है और 4 पे Br है, लगा दिया। बचे हुए जगह हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, नहीं सॉरी 1 2 बॉन्ड बन चुका है तो 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बन चुका है 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बन चुका है 1 होगा और यहाँ पर 1 2 बन चुका है तो 2 हाइड्रोजन होगा। समझ में आ गया, तो ये चौथा हो गया। पांचवें में हमारे पास कह रहा है 1 ब्रोमो, अच्छा इसको अलग से बना लेते हैं, जगह चाहिए हमें, इरेज करें इसको, देखो देखो लिखो लिखो लिखो, पांचवा बनाने जा रहे हैं, हटा के लिख लिया सर, हाँ सर लिख लिया, देखते चलो लिखते चलो, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये आपके लिए ओवरऑल हम रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, देखते 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 सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पांचवें में कह रहा है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, यानी हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ये पहले बता दिया गया है क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले लास्ट में देखते हैं कि है कार्बन कार्बोनाइजेशन क्या है। ठीक है, 1 नंबर पे ब्रोमो है, बना देते हैं Br, फिर कहता है 4 नंबर पे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 4 कार्बन होना चाहिए तो सेकेंडरी ब्यूटाइल तो C 1 2 3 और 4 ऐसा होना चाहिए। देखो H3 H2 1 2 H, आराम से समझाते हैं कैसे, H2 H3। अब देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, देखो तो 1 2 3 4 कार्बन आ गया और ये एक कार्बन इधर से भी जुड़ा है और एक कार्बन इधर से भी जुड़ा है, नहीं ऐसे मत करो, 4 ही कार्बन चाहिए ना, 2 ही कार्बन चाहिए, तो एक तो इधर से जुड़ गया और एक इधर से जुड़ गया, तो यहाँ पर आपको H2 लगाना होगा और ये CH2 करके CH3। देखो आराम से, हमको कह रहा था कि चौथे नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल चाहिए, तो देखो जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा है वो इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और बचे हुए जगह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, क्या हो गया सेकेंडरी। चौथे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, कैसे हुआ समझ में आया। देखो चौथे नंबर पे सेकेंडरी चाहिए था लेकिन ब्यूटाइल चाहिए था, 4 कार्बन चाहिए था, तो हमने बोला एक कार्बन इधर से भी एक से जुड़ा है, इधर से भी एक से जुड़ा, तो ये तो 2 डिग्री का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और ब्यूटाइल चाहिए तो 4 कार्बन सीधा सीधा कर दिया हमने, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। फिर और कुछ कह रहा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल, यानी दूसरे नंबर पे कह रहा है मिथाइल लगाओ CH3 बेंजीन, स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 295 का एग्जांपल नंबर 3। अभी हमने टेक्स्ट 10.1 किया, अब फिर एग्जांपल 3 पे आ रहे हैं, वो बाद बाकी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। कहता है
आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर टू बी फॉर्म फॉर द फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH, CH2, CH3। अब कहता है बताओ एक क्लोरीन कितनी बार इसमें जोड़ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को पहले खोल लेते हैं। ये ब्रैकेट में जो होता है वो इस कार्बन के साथ 2 CH3 लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जो ब्रैकेट में होता है उसको पहले छोड़ दो, कहानी को समझो क्या कहना समझाना चाह रहे हैं। ये ब्रैकेट में छोड़ दो, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और ब्रैकेट के बाद ये वाला कार्बन है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है यानी CH3 CH3। अब कहता है यहाँ पर है H, यहाँ पर 1, यहाँ पर है H, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। तो 4 बार क्लोरीन लगाना है। तो एक बार तो यहाँ से एक H हटा के क्लोरीन लगा दोगे, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरी बार यहाँ पे लगा दोगे, तीसरी बार यहाँ पे लगा दोगे, और चौथी बार देखते हैं कहाँ पे लगाएंगे। तो देखो एक यहाँ पे हो गया, इसका नाम अलग होगा। बात समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसमें बताओ फोर आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर टू बी फॉर्म्ड फॉर द फ्री रेडिकल मोनोक्लोरेशन ऑफ दिस, यानी इस स्ट्रक्चर में कितनी बार क्लोरीन को जोड़ा जा सकता है। और हमने फ्री रेडिकल में पढ़ा था, जब हम मीथेन वगैरह से बनाते थे तो बोलते थे 1 डिग्री पे भी जुड़ता है, 2 डिग्री पे भी जुड़ता है और 3 डिग्री पे भी जुड़ता है। तो जोड़ के देखते हैं। तो एक बार Cl यहाँ जोड़ा जा सकता है, फिर आगे बढ़े तो CH3 C, CH3 H2C, CH2। अब मान लो यहाँ से हमने CH2 रहा होगा, यहाँ से मान लो हमने CH3 रहने दिया और यहाँ से एक H हटा के Cl यहाँ जोड़ दिया। यानी एक बार Cl को फर्स्ट नंबर पे जोड़ सकते हैं, एक बार Cl को सेकंड नंबर पे जोड़ सकते हैं, और कहाँ जोड़ सकते हैं तो देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो CH3 C, CH3 H2C, CH3 और यहाँ पर जो H था वहां से हटा के Cl जोड़ सकते हैं। देखो इसमें देखोगे तो ये जो जिससे Cl जुड़ा है वो 1 डिग्री से जुड़ा है। यहाँ पे देखोगे जिससे Cl जुड़ा है वो 2 डिग्री से जुड़ा है। यहाँ पे देखोगे तो जिससे Cl जुड़ा है वो 1 2 3 डिग्री से जुड़ा है। एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं देखो, CH2 यहाँ Cl जोड़ दो और CH3 CH, CH2 CH3। अब देखो आप कहोगे सर ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, दोनों में अंतर क्या है। तो देखो ये जो 1 डिग्री है ये यहाँ जोड़ने से अच्छा यहाँ जोड़ दो। हम समझाते हैं क्यों रीजन समझाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन कह रहा था कि जिससे भी जैसे भी हो सके आप हमें ये बताओ कि क्लोरीन को इस स्ट्रक्चर में कितनी बार जोड़ा जा सकता है। तो हमने बोला एक बार इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे 1 डिग्री का हो जाएगा, एक बार इसके साथ जोड़ देंगे 2 डिग्री का हो जाएगा, एक बार इसके साथ जोड़ देंगे 3 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन जब इसके साथ जोड़ा होगा हमने तो इसके पीछे ये सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे करके प्रेजेंट है। और जब यहाँ पे जोड़ा तो देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है। यानी दोनों केस में अगर आप गौर करोगे तो दोनों केस में अलग अलग तरीके से पीछे का स्ट्रक्चर है। यानी जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ देखो ना, इधर ऐसे है, फिर इधर घूम गया है, इधर ऐसे है, मतलब सीधा सीधा नहीं है। लेकिन जिससे Cl अब जुड़े हैं वो सीधा सीधा बचा हुआ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो किसी और अलग तरीके का। यानी यहाँ पर देखोगे तो ये 1 डिग्री जिससे जुड़ा है 1 डिग्री का है और उसके बगल में ये सारी चीजें लगी हुई है। और यहाँ पर देखोगे ये भी 1 डिग्री का, लेकिन उसके बगल में ऐसी डिजाइन से लगी हुई। डिजाइन से भी अलग पकड़ना है, समझो। इसके पीछे वाला कार्बन देखो तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, यहाँ पर देखो सीधा सीधा है। यानी 4 जगह, एक बार तो 1 डिग्री, एक बार 2 डिग्री, 3 डिग्री और एक बार तीसरी बार यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यानी 4 ऐसा पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो हम क्लोरीन को फ्री रेडिकल के थ्रू जोड़ सकते हैं। और ये पॉसिबल मत बोलना एक है। देखो इस कार्बन से कैसे उठपटांग तरीके से जुड़ा हुआ है, 3 एक साथ दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन यहाँ पर देखो चारों के चारों ऐसे करके जुड़े हुए हैं अलग तरीके से। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 4 बार इसमें हम क्लोरीन जोड़ सकते हैं। 3 तो हर बच्चा समझ सकता था, चौथा ये हो सकता था जो हमने समझा दिया। अगर कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स, बाकी हमें बहुत जल्दी बताना है तो हम बनाते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझाते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये बना दिया हमने, ये सारा चीज कर दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है हमारे पास क्वेश्चन। लिख लो जो भी चीजें लिखनी है लिख लो, इसमें से घबराने की जरूरत नहीं है। कितने देर का टाइम ले लिया हमने, कितने देर का टाइम ले लिया एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमको उसी स्पीड से चलना है। क्योंकि आपको एग्जाम टाइम है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और आपके लिए हमें मेहनत भी करनी है। हमने 34 मिनट लिया अभी तक, अभी 34 मिनट हुआ है। हम कोशिश करते हैं इसको 1 घंटे के अंदर खत्म करने की। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10.4 में कह रहा है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक बात समझ लो कि अगर आपको डायरेक्ट बेंजीन रिंग, देखो बेंजीन रिंग दिख रहा है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अगर कोई
Cl वगैरह जुड़ा हुआ है या डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ कोई कहानी करनी है तो समझोगे कि इसके अंदर हेलो एरिन्स की कहानी हो रही है। लेकिन जैसे ही बेंजीन रिंग के बाद कुछ कार्बन वगैरह लग जाए तो समझ जाओ वो हेलो अल्केन्स की कहानी में आप बढ़ रहे हो, हेलो एरिन्स की कहानी में नहीं बढ़ रहे हो। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखो अब यहाँ आप देखोगे पहला क्वेश्चन में आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, बना लिया। अब इस बेंजीन रिंग के साथ देखो ऐसे है, अब यहां पर देखोगे तो कहीं ना कहीं कार्बन है ना भैया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहां पर देखोगे तो हाइड्रोजन है, यहां पर देखोगे तो हाइड्रोजन है, यहां पर देखोगे तो हाइड्रोजन है। ये कार्बन यानी बेंजीन रिंग के बाद अगर कार्बन दिख जाए तो समझ जाओ उसमें हेलो अल्केन्स की कहानी को लेना है। HBr है इसके साथ और कह रहा है बताओ ये क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो याद करो जब HBr होता था अल्कीन के साथ, देखो बेंजीन के बाद अगर कार्बन लग जाए तो हेलो अल्कीन सोचना है, एरिन्स नहीं सोचना। डायरेक्ट बेंजीन होगा तभी एरिन्स सोचना है। तो अल्केन की कहानी और अल्केन में आपने HBr के साथ देखा था कि अल्कीन की कहानी, और वहां पर देखा था मार्कोनिकॉप्स रूल लगता है। मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या होता है, रीच गेट्स रीचर, यानी कार्बन जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसमें जिसके पास हाइड्रोजन कम है उससे Br जुड़ जाएगा और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उससे H जुड़ जाएगा। यानी कुछ इसकी प्रोडक्ट जो बन के आ जाएगी वो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा C, डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, यहाँ H और यहाँ जुड़ जाएगा H, क्योंकि रिच गेट रीचर इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और यहाँ जुड़ जाएगा Br। ये हो गया मार्कोनिकॉप्स, सॉरी यहाँ जुड़ H तो है ही, H हटेगा नहीं, यहाँ जुड़ जाएगा Br। यानी HBr जो है वो यहाँ से टूटा H प्लस Br माइनस से, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें SN1 होता है, वो सारी स्टोरी हमने समझाई है। तो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है उससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है उससे Br जुड़ेगा। यही है मार्कोनिकॉप्स रूल अल्कीन के साथ। दूसरा स्ट्रक्चर देखो आपके पास, दूसरा स्ट्रक्चर में क्या है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl है डायरेक्ट। तो इसमें भी क्या लगेगा मार्कोनिकॉप्स रूल, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा Cl और इसके साथ जुड़ जाएगा H। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, यहाँ जुड़ जाएगा H, यहाँ जुड़ जाएगा Cl, रिच गेट रीचर। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, इसको इरेज करें। हाँ सर कर दो, लिखते चलो, लिख लिया सर। फास्ट हम सोच रहे 1 घंटे के अंदर में हो जाए, इसलिए जल्दी आप लिखते चलो, करते चलो, समझते चलो, बोलते चलो, जहां पे भी दिक्कत होता है बताते चलो। हमने और आपको एक बार देख लिया है आपने तो ठीक है, नहीं देखा है तो हेलो अल्केन्स वन शॉट बनाया, प्लीज उसको तो कम से कम देख लो। छोटा सा है, 2 घंटे 10 मिनट के अंदर, हम 2 घंटे 15 मिनट के अंदर हमने उसको कंप्लीट किया है। फिर यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ है H और प्लस HBr और एरो पर दिया हुआ है पेरोक्साइड। तो हमने बताया था कि अगर HBr के साथ HCl के साथ पेरोक्साइड होगा तब भी मार्कोनिकॉप्स, HI के साथ पेरोक्साइड होगा तब भी मार्कोनिकॉप्स। लेकिन HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा हो या H2O2 लिखा हो या C6H5COO होल ट्वाइस O2 लिखा हो, सब पेरोक्साइड ही है। तो आपको लगाना क्या है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, पुअर गेट रीचर, यानी ये गरीब को अमीर बनाता है, पुअर गेट्स रीचर। यानी इस केस में क्या होगा कि बेंजीन रिंग बनाया। हेलो एरिन्स की कहानी कब सोचनी है, जब हमारे पास हाइड्रोजन यानी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट कुछ अटैच करना हो। बेंजीन रिंग के बगल में कार्बन है, यहाँ पर हेलो अल्केन सोचना है, ठीक है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब जिसके पास हाइड्रोजन कम है उससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उससे Br जुड़ेगा। यानी पुअर गेट रीचर किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो मार्कोनिकॉप्स में क्या हो रहा था कि जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा था उसी से हाइड्रोजन जुड़ता था, और जिसके पास हाइड्रोजन कम होता था उससे Br जुड़ता था। लेकिन जैसे पेरोक्साइड आ गया तो जिसके पास हाइड्रोजन कम है उससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उससे Br जुड़ेगा। तो 10.4 खत्म भी हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हमारे पास, नेक्स्ट को देखते हैं, इरेज करें। हाँ सर कर दो, समझ गए बात को, हाँ सर समझ गए, ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ भी लिया है और आप समझदार भी हो, 12th के बोर्ड में आ चुके हो, आपको ऑलरेडी सारी चीजें हैं, बस आपको एक रिवीजन चाहिए थी, जो रिवीजन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन 10.2 इन टेक्स्ट का कहता है कि व्हाई इज द सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद केयर। यानी अल्कोहल मतलब ROH, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, R मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हो, इतना दूर तक पहुंच चुके हो, आपको ये सारी स्टोरी पता है। इसको जब Ki से रिएक्ट कराओगे ना तो ये कुछ ऐसा बना लेता है कि RI प्लस KOH, ठीक है, ये बना लेता है हमारे पास अल्काइल आयोडाइड। लेकिन कहता है सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर आपको यूज करना होगा तो आप यूज कर लो
PO4। लेकिन कहता है अगर इसी जगह ROH प्लस KI लेते हैं तो हम H2SO4 क्यों नहीं यूज करते हैं, ये रिएक्शन क्यों नहीं होता है? ये रिएक्शन इसलिए नहीं होता है बिकॉज, नहीं पहले रीजन लिखने से पहले रिएक्शन लिख लो। होगा क्या कि जो KI है ना वो पहले H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा और ये बना देगा हमारे पास क्या KHSO4 प्लस HI, और H2SO4 का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेगा फिर से H2SO4 लाए। समझो H2SO4 लेते हो तो क्या एक बूंद थोड़ी रहता है, इतना सारा रहता है, तो एक मॉलिक्यूल्स पहले KHSO4 बना के HI बना लेगा। और आप जानते हो कि HI जो होता है वो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से वो चाहता है रिएक्शन वापस आ जाए। तो H2SO4 क्या होता है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो खुद को रिड्यूस करे दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को ऑक्सीडाइज दूसरे को रिड्यूस। तो ये क्या किया, पहले KI को H2SO4 से रिएक्ट करा के KHSO4 और HI बना लिया, और HI को क्या किया H2SO4 ने कि KHSO4 रहने दिया और प्लस SO2 प्लस H2O बना दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आप ROH लिए और KI लिए और गलती से एरो पर आपने H2SO4 डाल दिया, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ROH सोच रहा था अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, लेकिन ये कुछ और बन के आ गया। ROH बेचारा ROH ही रह गया और इधर साइड KHSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बना लिया। तो लिखोगे कि H2SO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो H2SO4 oxidized HI to KHSO4 SO2 and H2O, so there is no any production of अल्काइल आयोडाइड, जिसकी वजह से अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस्ड ही नहीं हो पाया, इसलिए हम H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते। ये पूरा रिएक्शन लिख दोगे, समझा दोगे कि अल्कोहल को जब KI से रिएक्ट कराएंगे तो H3PO4 ले सकते हैं, क्योंकि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये सिर्फ मदद करता है रिएक्शन को फास्ट होने में। लेकिन H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि HI को ऑक्सीडाइज कर देता है और अल्काइल हैलाइड बनाने में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम H2SO4 का यूज नहीं करते। पूरा रिएक्शन लिख के लास्ट में ये लाइन लिख दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में आया लिख लो, समझ में आया तो लिख लो, नहीं आया तो हटाते हैं, जल्दी जल्दी करो। यस सर, समझ गए, समझ गए ना कहानी को। क्या करेगा कि KHSO4 HI बना लेगा, फिर HI को तोड़ के I2 प्लस SO2 प्लस H2O बना लेगा, तो अल्कोहल बेचारा मुंह देखता रहेगा, हमें क्या मिलेगा। तो हमने बोला तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने बोला भाई हमको नहीं कुछ मिलेगा तो हम क्यों H2SO4 का यूज करेंगे, हटाओ उसको, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब कहता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, यानी 10.3 में कहता है प्रोपेन के साथ डाइहाइलोजन लगाना है। डाइहाइलोजन यानी X2 लगाना है, 2 बार X जोड़ना है। प्रोपेन मतलब 1 2 3। अब एक स्ट्रक्चर तो हो सकता है कि X यहां जोड़ दो और X यहां जोड़ दो। कहता कितने बना सकते हो, हाइड्रोजन लगा लो जहां जहां बचा हुआ जगह है, जहां जहां 1 2 3 जहां जहां हाइड्रोजन लगा लो, कितने बना सकते हो। तो एक ऐसा बना सकते हैं। दूसरा C प्रोपेन है, एक X यहां जोड़ देते हैं, एक X यहां जोड़ देते हैं, इसकी जगह एक H यहां, 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 एक H यहां। ये भी हो गया डाइहाइलोजन का। इसका नाम बोलोगे तो बोलोगे विसिनल कहते हैं। एक ही कार्बन पर 2 अगर हाइड्रोजन लगा होता है तो विसिनल बोलते हैं, 2 अलग अलग कार्बन पे लगाता है तो जेमिनल बोलते हैं। ये सब चीजें पता है इसको। विस डाई हेलाइड भी कह सकते हो। इसका नाम सीधा लिख सकते हो 1,4 डाई हेलाइड प्रोपेन। हाइड्रोजन लगा लेना जहां पर भी छूट रहा होगा। तो विस डाई हेलाइड प्रोपेन है, ये हमारे पास 3 कार्बन है। तीसरा कैसे बना सकते हो, तो तीसरा आप कह सकते हो कि एक काम करते हैं C एक X यहाँ, एक X यहाँ, बचे हुए जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं। कहता कितना बना सकते हो, तो बना के देखते हैं। इसका नाम बोलोगे तो पहले तो बोलोगे जेम डाई हेलाइड। अरे ये सब कॉमन नेम है, जेम लिख रहे हैं, विस लिख रहे हैं, कॉमन आइटेक नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे 1,1 डाई हेलाइड प्रोपेन। और इसको विस डाई, ये कॉमन नेम है, ये आइपेक नेम है। इसका आइपेक नेम है, इसका कॉमन नेम कुछ होगा नहीं। इसका आइपेक नेम लिखोगे तो लिखोगे 1,2 डाई हेलाइड प्रोपेन। कोई दिक्कत है? ठीक, अब आगे कैसा लिख सकते हैं देखते हैं। 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, चौथा बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक कार्बन है, यहाँ लगा देते हैं X, यहाँ लगा देते हैं X,
यहाँ लगा देते हैं सी और यहाँ लगा देते हैं सी। ये सही है। इसमें बनाया था 1 2 3, हाँ ठीक है। ये वाला भी हो गया, देखो कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन ये हो गया। इसको अगर आईपीएक नेम लिखोगे तो यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 3, बोलोगे 1,2 पर हमारे पास क्या है, डाई हेलाइड है। हेलाइड की जगह ब्रोमीन यूज कर लो, जो भी यूज कर लो, और प्रोपेन है, ठीक है। तो 4 तरह के स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं किसकी मदद से, डाई हाइड्रोजन और प्रोपेन। प्रोपेन को लेकर 2 हाइड्रोजन जोड़ने का 4 मेथड हो सकता है। एक तो एक ही कार्बन पर 2 लगा दो, पहले वाले कार्बन पर 1 हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट पे लगा दो, 1 हो सकता है, 2 साइड वाले पे लगा दो, 1 हो सकता है फर्स्ट और सेकंड पे लगा दो। इस तरह से आप नहीं फर्स्ट और सेकंड पे लगाओगे तो सेम चीज हो गई ना, पुराना वाला। ये यूज मत करो। चौथा देखो कैसा हो सकता है, चौथा देखो और क्या कर सकते हो, CH3 और 1 2 3 X, और क्या लगा सकते हो चौथे में, 1 बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो। और सोचो जल्दीबाजी में लेट नहीं होना चाहिए। सोचो 2 बगल बगल में लगा दिया, 1 आगे पीछे लगा दिया फर्स्ट पर और सेकंड पर, और 1 मान लो 1 2 3 कार्बन है, इस पर लगाते हैं तो कार्बन कार्बन लॉन्गेशन 1 2 आ गया, 2, हाँ ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसका देखो 1 2 3, इसका नाम क्या बोलोगे, 2,2 डाई हेलाइड प्रोपेन। ऐसा कुछ लिखा है हमने, नहीं लिखा है, 2,2 नहीं लिखा है। तो ये हो गया। वो जो पिछला बनाया था वो नहीं होगा क्योंकि वो इसी तरह बन जा रहा था 1,2 डाई हेलाइड। ये 2,2 डाई हेलाइड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। एक ही पर लगा है तो इसका भी नाम जेम बोल सकते हो, जेम हेलाइड। कॉमन नाम सेम हो सकता है लेकिन आईपीएक नेम बदल गया तो ये डाई हेलाइड बन गया। नहीं आइसोमर लिखना था हमें, कितना लिख सकते हैं, 4 तरीके से लिख सकते हैं। जोड़ने का तरीका ये है। कहानी समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई, जल्दी बताना है, इसलिए हम ये समझ के चलते हैं कि आपको चीजें आती है। बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू की जरूरत है, तो ओवरव्यू हम देते चल रहे हैं कैसे कैसे बनाया जा सकता है। कह रहा था 2 हाइड्रोजन को प्रोपेन में कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, 4 तरीके से। एक पहले नंबर पर, लास्ट नंबर पर, दूसरे में दोनों पहले नंबर पर, तीसरे में पहले दूसरे पर, और चौथे में दूसरे नंबर पर दोनों, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.4 आता है। अब 10.4 में कहता है कि among the isomeric alkane of molecular formula C5H12, C5H12 ऐसा कोई आइसोमेरिक फार्मूला है। इससे बताओ सिंगल मोनोक्लोराइड कैसे जोड़ोगे, मतलब समझो क्या कह रहा है। देखो हम आंसर बता के मतलब समझाते हैं। मतलब कह रहा है कि ऐसा बनाया हमने CH3 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 और इसको रिएक्शन कराया Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल मतलब HMU या सनलाइट। अब देखो तो इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन जुड़ नहीं सकता। यहाँ से जुड़ सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और चारों के चारों कार्बन 1 डिग्री के हैं और एक जैसा है। तो इसका जो आंसर लिखोगे वो क्या होगा, CH3 और CH2 और यहाँ पर Cl जोड़ दो। यानी आप देख रहे हो कि इसमें एक ही जगह है जहां पे क्लोरीन लग सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, और चारों जगह एक जैसा है। तो कह रहा था ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिससे एक ही जगह पे क्लोरीन लग सकते हो। तो पहला का आंसर हो गया। दूसरे में कह रहा था 3 जगह क्लोरीन लग सकता है, 3 जगह। तो हम देख रहे हैं C 1 2 3 कितना था, 5 था। 1 2 3 4 5 हो गया, 3 4 5, 2 जगह हमें क्या लगाना है, Cl लगाना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बोलोगे एक यहाँ लगा सकते हो Cl, एक बार यहाँ लगा सकते हो और एक बार यहाँ लगा सकते हो। देखो ये 3 बार हो गया, ठीक है। देखो 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 कैसे कैसे, यहाँ पर H3C है, यहाँ पर समझाते हैं। इसका आंसर लिखोगे तो देखो H 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 H। अब कहता है इसका आंसर लिखो आप Cl2 से रिएक्शन करा के। तो आप बोलोगे कि सर ये कार्बन 1 डिग्री का है। एक बार तो हम कहता 3 आंसर आने चाहिए इसको। और हम जानते हैं कि जब भी HMU से सनलाइट में करते हैं तो जितने भी अलग अलग कार्बन है सब पे लिखेंगे। तो अगर इस कार्बन को A मानते हो तो देखो इसके पीछे 4 लगा हुआ है, तो ये कार्बन भी A होगा ना, इसके आगे 4 लगा हुआ है। इस कार्बन को B मानते हो तो इसके आगे 1 और इसके पीछे 3, तो ये कार्बन B होगा, इसके पीछे 3, इसके आगे 3, पीछे 1 आगे 3। और ये कार्बन देखो तो इसके इधर भी 2 इधर भी 2, यानी हमारे पास 3 जगह हो गए। एक बार क्लोरीन यहाँ या यहाँ कहीं एक जगह जोड़ दो, एक बार इन दोनों में से कहीं एक जगह जोड़ दो, एक बार यहाँ जोड़ दो, यानी इसके 3 आंसर होंगे। और 3 आंसर हमें बनाने थे, तो एक बार यहाँ जोड़ दिया CH H CH H CH H CH H H हो गया। अब कह रहा है कि और कहाँ जोड़ सकते हैं, तो एक बार हम इसी में और कहाँ जोड़ सकते हैं, H हटा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में से किसी एक जगह, अब इन दोनों में से किसी एक जगह जोड़ सकते हैं, वहां से H हट जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। और एक बार कहाँ जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5,
एक बार यहाँ जोड़ सकते हैं। मतलब कह रहा था कि भैया ऐसा बताओ, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ इस C5H12 से जिसका रिएक्शन Cl2 से कराओ तो एक ही बार जोड़ सकते हो। तो सही बात है, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, तो Cl एक ही बार चारों में से कहीं जोड़ोगे, आंसर तो सेम ही रहेगा। यानी एक स्ट्रक्चर पहले के लिए ये हो गया। कह रहा था 3 जगह जोड़ सकते हैं। तो देखो ये दोनों कार्बन एक जैसा है तो एक बार इन दोनों में से कहीं एक जगह जोड़ दिया, ये दोनों एक जैसा है तो एक जगह जोड़ दिया। ये अलग है क्योंकि इसके आगे भी 2 पीछे भी 2, तो ये अलग कार्बन है, तो इसमें हमने 3 बार जोड़ने का किया तो 3 बार जुड़ गया, क्योंकि Cl से रिएक्शन कराते हैं जितने अलग अलग कार्बन होते हैं सब जगह जुड़ता है। एक बार कहता है 4 जगह जोड़ सके, कितने जगह जोड़ सके? 4 जगह। तो देखते हैं इसका आंसर, जल्दी से लिखो इसको, फास्ट 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 फास्ट, एकदम घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी लिख लिया। 4 जगह जोड़ने जा रहे हैं हम, 4 जगह ऊपर वाला मिटा दे, कहीं से भी हटा दो सर। समझ गए ना क्वेश्चन का मतलब? कहोगे कि ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 3 बार जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम एक ही बार जोड़ सकते हैं। तो कहता है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें क्लोरीन से रिएक्शन में एक ही बार जुड़े, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें 3 बार जुड़े, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें 4 बार जुड़े। तो वो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम, इरेज करें C5H12 की मदद से। 50 मिनट हो गया ना, 1 घंटे के अंदर खत्म नहीं हो पाएगा लगता है। चलो कोई बात नहीं, 1.5 आवर में भी हो जाए तो ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है प्लीज इसको देखना, आप लोग बहुत फायदा करेगा। बहुत मेहनत और बहुत तेजी से बताने की कोशिश में, कुछ भी हम गलत भी नहीं कर रहे हैं और बहुत प्रिपेयर करके आ रहे हैं, तो इसका यूज करो, प्लीज यूज करो। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास है C5H12, अब 4 बार जोड़ सके तो 1 2 3 4 और यहाँ लगा दो C। तब देखो तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा है, क्योंकि ये भी इस कार्बन से जुड़ा है और ये भी, देखो ये दोनों एक जैसा है। ये हमारा ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। ये हमारा एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 3 डिग्री का है। और ये हमारा 2 डिग्री का है, इसको C मान लो। C मतलब एक, ये दोनों एक जैसा कार्बन, ये सब अलग, ये भी अलग, और इस कार्बन के पीछे पूरा जुड़ा हुआ है, तो ये एक अलग कार्बन हो जाएगा। इसको रिएक्शन कराओगे Cl2 से तो 4 आंसर मिलेगा। एक बार Cl यहाँ जुड़ेगा, यहां पर जुड़ सकता है, H लगा लेना आप। एक बार 1 2 3 4, यहां जोड़ नहीं सकते, यहां जोड़ दिया तो दोनों एक जैसा है। एक बार यहां जोड़ दो, कहीं पर H रहा होगा उसको हटा लेना। तीसरी बार Cl आप जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5। एक बार Cl यहां, बोलोगे सर ये कार्बन और ये कार्बन कैसे अलग है? तो देखो ये कार्बन के पीछे 1 2 3 4, इस कार्बन के पीछे 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन के पीछे 1 2 3 ऐसे करके देखो, ये जो कार्बन है ना ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो तो इसके जस्ट इधर वाला देखो कैसे, इसके बगल वाला कार्बन में इधर एक C जुड़ा हुआ है और इधर 3 जुड़ा हुआ है। इधर वाला कार्बन में इधर एक C जुड़ा हुआ है, इधर 3 जुड़ा हुआ है। देखो ना, इस कार्बन को देखोगे तो सीधा में 3 और ऊपर में 1। इस कार्बन को देखोगे तो सीधा में 3, इधर में 1। इस कार्बन को देखोगे तो सीधा में 3 और दूसरे वाले पर ये C जुड़ा हुआ है, इसके इसी पर जुड़ा हुआ था पहले वाले पर है, और इसके दूसरे वाले, देखो समझो बात को, इससे काउंटिंग करोगे तो इससे 1 नंबर पे आया और उससे 1 इधर 2 इधर, इससे जुड़े तो इससे दूसरे पहले नंबर पे आया और 1 इधर 3 इधर, लेकिन इसके लिए दूसरे नंबर पर आकर इधर इधर लगा हुआ है, यानी अलग कार्बन है। समझ गए बात को? एक बार Cl यहाँ जोड़ दिया, एक बार यहाँ जोड़ दिया और एक बार यहाँ जोड़ दो, एक और प्रोडक्ट बन जाएगा 1 2 3 4, और Cl यहाँ जोड़ दो और यहाँ C रह जाएगा। H लगाना है तो यहाँ 3 1 2 3 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 2 3 है तो 1, यहाँ 3, यहाँ भी 3, इस तरह से H जोड़ लोगे सबका। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, तो एक स्ट्रक्चर हमारा सीधा सीधा हो गया था, और ये तीसरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम 4 मोनोक्लोरीन जोड़ सकते हैं 4 जगह पे। कहानी का कहानी स्टोरी समझ में आया? यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिससे आप 4 जगह हाइड्रोजन जोड़ सको, 4 जगह हाइड्रोजन जोड़ सको। तो एक ये लास्ट वाला, एक बार कह रहा था एक ही जगह जोड़ सको तो 3 डिग्री का बना दिया, और एक बार कह रहा था 3 जगह जोड़ सके तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बना दिया, उसमें 3 जगह जोड़ने के लिए 3 अलग अलग कार्बन मिल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर हैलो अल्केन्स प्रोड्यूस इन दिस। देखो कितना आसान है ये। इस क्वेश्चन को अगर गौर से समझने की कोशिश करते हैं हम, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है रिंग 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 रिंग, यहाँ लगा हुआ है, नहीं सॉरी यहाँ लगा हुआ है OH। अब ये मत कहना कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, बेंजीन रिंग नहीं है बेवकूफ, सर बेवकूफ मत बोलो, सॉरी। ये साइक्लोहेक्सेन है, मोनोहैलोअल्केन्स है। तो यहाँ पर SOCl2 जोड़ोगे तो याद करो इसको हम कहते थे डार्जन्स मेथड, और इसी मेथड को कहते थे हम बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। क्यों? बिकॉज बाय प्रोडक्ट जो इसके अलावा प्रोडक्ट बन रहा है आर गैसियस, जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है?
गैसियस है, मतलब ये हेलो अल्केन्स बनाया और यहाँ पर जुड़ जाता था Cl और SO2 और HCl बनता था, ये दोनों उड़ जाता था और हमारे कंटेनर में अल्काइल क्लोराइड बच जाता था। डार्जन्स मेथड है, उसको बेस्ट मेथड कहते थे। दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास ये ऐसा बेंजीन रिंग बना हुआ है और यहाँ लगा हुआ है O2N यानी NO2 और यहाँ लगा हुआ है CH2 CH3। अब देखो एक बात को गौर करो, ये बेंजीन के बाद कार्बन लग गया यानी मोनो हेलो अल्केन्स में हो गया। इसके साथ आपको दिया हुआ है Br2 हीट और यूवी लाइट, यानी ये सिंपल कैसा हो गया, जब आप करते थे CH4 को Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो वाली स्ट्रक्चर हो गई, क्योंकि ये मोनो हेलो अल्कीन है। और वही इस स्ट्रक्चर में आ जाओगे तो अल्कीन है, इसमें Br 2 बार जुड़ेगा डबल बॉन्ड के बगल में। तो इस बात को ध्यान रखना है कि Br2 और यहाँ पर भी यूवी लाइट हीट दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन ये अल्केन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमको बेंजीन रिंग नहीं देखना होता। बेंजीन रिंग के बाद अगर कार्बन लग जाता है उसको देखना होता है प्रोडक्ट में। अगर बेंजीन रिंग के बाद डायरेक्ट हाइड्रोजन वगैरह कुछ लग जाता, बेंजीन रिंग का इस्तेमाल करना पड़ता तो एरिन्स देखते, और ये बेंजीन रिंग नहीं अल्कीन है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों को हम एक साथ रहने देंगे। तो यहाँ से बोलोगे कि ये एक ये कार्बन जो है, इधर भी एक कार्बन से इधर भी, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, इसका 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसका 2 प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा कि बेंजीन रिंग बना लो, यहाँ O2N लगा दो और यहाँ पर CH3 और Cl लगा दो, Cl था नहीं सॉरी Br था, तो Br लगा दो और HBr बाहर निकल जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री का मेजर होता था। और दूसरा एक और प्रोडक्ट बनेगा, इसमें सिर्फ मेजर पूछ रहा है लेकिन हम दोनों प्रोडक्ट बना के दिखा देते हैं। यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ Br लगाओ और यहाँ पर O2N तो है ही और HBr बाहर निकलेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का। नीचे वाला दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा, इरेज करें, हाँ सर कर दो। समझ गए बात को? तो ये बात ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग देख के हड़बड़ा मत जाना कि एरिन्स है, देख लेना कि उसके बाद कार्बन लगा हुआ है यानी अल्केन का कहानी हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करें। अब इसी तरह चौथा वाला बता देते, सॉरी छठा वाला पहले बता देते, पहला दूसरा बताया, अब छठा पे आ जाते हैं डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि एक जैसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का डर रहता है। छठा वाला अगर आप देखते हो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इसके साथ Br2 है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है हीट, यूवी लाइट, और हमने बोला था इसके अलावा और कुछ लिखा हो सकता है CCl4। तो इस समय क्या होता था, विष बनता था, मतलब डबल बॉन्ड हट जाता था और यहाँ भी एक Br जुड़ जाता था और यहाँ भी एक Br जुड़ जाता था, क्योंकि ये अल्कीन का स्ट्रक्चर है, बस ये साइक्लो अल्कीन है, सिंपल सीधा स्ट्रक्चर वाला अल्कीन नहीं है। और इसको हम क्या कहते थे, विष डाइब्रोमो कहते थे, याद करो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में देखा था हमने। और ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से देखा था वो था। तो दोनों में अंतर समझ गए? हाँ सर समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा कुछ, यहाँ लगा हुआ है OH, फिर बेंजीन रिंग है लेकिन इसके साथ लगा हुआ है CH2OH। हमने बताया था कि ये बेंजाइलिक हैलाइड है, इसमें आप लगा रहे हो HCl और हीट कर रहे हो। हमने बताया था HCl या हीट हो या ZnCl2 हो, HCl के अल्कीन के साथ HCl लगा होता तो मार्कोनिकॉप्स रूल, और अल्काइल के साथ मतलब बेंजाइल हो जाए, मोनोहेलो अल्केन्स हो जाए, उसके साथ HCl लगा हो तो इसको हम ल्यूकस रिएजेंट कहते थे। क्या कहते थे? ल्यूकस रिएजेंट कहते थे। ल्यूकस रिएजेंट में 3 डिग्री जल्दी टर्बिडिटी देता था, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता था, 2 डिग्री थोड़ा देर बाद और 1 डिग्री बहुत बाद, जो हमने लास्ट में बताया था आपको। तो इसमें क्या होगा, ये एक बेंजाइलिक है, इसमें इसके साथ क्या हो जाता है कि Cl जुड़ जाएगा और OH बाहर निकल जाएगा। याद है अल्कोहल से जब हम बनाते थे अल्काइल हैलाइड तो उसमें यही होता था, यानी यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है तो CH2 Cl जुड़ जाएगा और बाहर में हमारे पास Cl जुड़ चुका है, H बचा हुआ है यानी पानी बाहर निकल जाएगा। ये ल्यूकस रिएजेंट था, याद करो। कुछ कुछ बातें हैं सर, कुछ कुछ याद आ रहा है, इरेज कर दे। हाँ सर लिख लिया सर, फटाफट लिखो, फटाफट करो, सारी चीजें कहानी समझ में आ जाएगी। सॉरी वो थोड़ा बहुत जल्दी बोलने में खांसी हो जाता है, अगर इरिटेशन लगता हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि खांसी ना निकले। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास ऐसा कुछ है, गौर से देखेंगे, यहाँ पर है CH3। अब देखो ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन के साथ CH3 लगा होता तो हेलो अल्केन्स, लेकिन डायरेक्ट ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लो अल्कीन है। टॉलिन मत बोलते रहो, ऐसा कुछ होता था, ऐसा CH3 तब ये टॉलिन बनता था, लेकिन बेंजीन नहीं है। बेंजीन के लिए 3 डबल बॉन्ड चाहिए होता था, ये बेंजीन नहीं है, सिंपल अल्कीन है, बस साइक्लो में अल्कीन है, साइक्लो अल्कीन है ये। इसमें आप नाम आप कैसे करोगे, अब इसमें कह रहा है HI करना है, HI करना है, तो इसमें क्या लगेगा, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। याद आया? चीजों को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, बचे जगह हाइड्रोजन लगा दो तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है
यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था, रिच गेट रिचर। रिच गेट रिचर मतलब किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी यहाँ पर आई जुड़ जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। पहले तो डबल बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर आई जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक H ऑलरेडी था और एक और H जुड़ गया। उसकी जगह हर जगह दो दो H है, वो सब लिखते चलो, हर जगह दो दो H है वो सब समझो, क्योंकि जितना बॉन्ड होता है उसके अकॉर्डिंग H छुपा हुआ होता है। साइक्लो वाले स्ट्रक्चर में हमें खुद मेमोराइज करना पड़ता है कि कितना H है, वो सब H से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया कैसे कैसे पकड़ना है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं था, ये हमारा सिंपल साइक्लोहेक्सेन वाला स्ट्रक्चर था। अब इसको 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये 4th नंबर था, फोर्थ नंबर था ये, सॉरी 5th बोल दिया। 5th नंबर पे आते हैं, 5th नंबर पे है CH3, CH2, Br और NaI है। NaI जैसे ही दिख जाए तो आप समझ जाओ यहाँ पर लिखा हो या ना लिखा हो, एसीटोन रहा होगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं, जिसको फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जिसको दूसरी भाषा में हम हाइलोजन एक हॉर्स और चेंज मेथड कहते हैं। अगर ये सारी चीजें आप जानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हो तो वन शॉट का जो हमने 2 घंटे में पढ़ाया है उसको पढ़ के आ जाओ और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये एक प्रेसिपिटेट बनता था जिसकी वजह से ये आसानी से हमें कंटेनर से बाहर निकल जाता था। कोई दिक्कत है नहीं सर, आगे बढ़े। हाँ सर, तो प्रिपरेशन कर लिया हमने, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया और सिक्स्थ को तो पहले ही बता दिया था। तो स्टोरी धीरे धीरे आप कोशिश कर रहे होंगे तो आपको चीजें पकड़ में आ रही होगी। अगर आपने वन शॉट देखा होगा या कहीं से भी आपको कॉन्सेप्ट रहा होगा क्लियर। तो अब इन टेक्स्ट के 10.6 में आ जाते हैं। कहता है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको क्या क्या देखना है, पहले आंसर समझाएंगे उसी से समझ जाओगे। पहला है हमारे पास ब्रोमोपेंटेन, क्या है, नहीं ब्रोमोमीथेन है, सॉरी ब्रोमोमीथेन है, यानी CH3 और इस पर लगा हुआ है Br। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रोमोफॉर्म यानी CHBr3, जानते हो ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो CHHHBr और ये है CHBr। तीसरा है हमारे पास क्लोरोमीथेन CHHHCl। चौथा है हमारे पास, ये मान लो A है, ये मान लो B है, नहीं ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये सब तो स्ट्रक्चर लिखा था उसको बना दिया स्ट्रक्चर में। ये A है, ये B है, ये C है और D में है डाइब्रोमोमीथेन, यानी एक कार्बन है, 2 Br लगा हुआ है और 2 जगह हाइड्रोजन है। अब एक बात याद रख लो, ग्रेटर द एटॉमिक मास। अब आप सीधा सा बात करो ना कि अगर मरकरी को बॉयल करना हो, पानी को बॉयल करना हो, कौन जल्दी बॉयल होगा, पानी, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ग्रेटर द एटॉमिक मास ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट। और हम जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास छोटा होता है ब्रोमीन से। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ 3 Br लगा हुआ है, यानी B तो सबसे पहले बड़ा, नहीं यहाँ नहीं, ब्रोमोफॉर्म 3 Br लगा हुआ है तो B सबसे बड़ा। उसके बाद यहाँ 2 Br लगा हुआ है, तो हमारे पास अगर इसको D माने तो उसके बाद D। अब यहाँ पर एक Br और एक Cl लगा हुआ है और Cl का एटॉमिक मास कम होता है Br से, यानी Br का एटॉमिक मास ज्यादा होता है और ये सिर्फ C हो गया। ये बॉइलिंग पॉइंट का हो गया, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो 3 बार Br लगा हुआ है, यहाँ 2 बार लगा हुआ है, यहाँ एक बार, तो 3 बार जो लगा हुआ है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया B का। उसके बाद 2 बार लगा हुआ है उसका हो गया। इन दोनों में कंफ्यूजन था तो देखा क्लोरीन का एटॉमिक मास कम होता है ब्रोमीन से, यानी ब्रोमीन पहले आ गया फिर क्लोरीन आ गया। ये कहानी खत्म। उसी तरह दूसरा बना के देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमने सीखा बॉइलिंग पॉइंट चेक करने का, ग्रेटर द एटॉमिक मास ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा बड़ा मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी के दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, देखो अब दूसरे में हो सकता है एटॉमिक मास से ना कुछ और से पता करना हो, देख लेते हैं। 10.6 के दूसरे पार्ट में कह रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 और यहाँ क्लोरो है Cl, बचे हुए जगह H हो गया, इसको मान लो A। दूसरे सेक्शन में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 2 3 और आइसो को तो बताया था बीच में लगा हुआ हो H और चौथे में कह रहा क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 और क्लोरीन है, बचे हुए जगह हाइड्रोजन, इसको मान लो B।
अब इन चारों में देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 कार्बन 1 क्लोरीन, 3 कार्बन 1 क्लोरीन, यहाँ 4 कार्बन और 1 क्लोरीन, यानी एटॉमिक मास तो इसका सबसे बड़ा हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब इन दोनों में क्या करें, तो कहता है मोर ब्रांच्ड लेस बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा ब्रांच बनाते हो उतना बॉइलिंग पॉइंट छोटा हो जाएगा। तो देखो ये सीधा स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो सीधा वाला का बॉइलिंग पॉइंट उस ब्रांच से बड़ा हो जाएगा। यानी पहला है कि हमें ये देखना है कि एटॉमिक मास किसका सबसे बड़ा है, इसका सबसे बड़ा है तो सबसे पहले हो गया। इन दोनों में सब चीज एटॉमिक मास सेम है, तो देखना जिसका ब्रांच ज्यादा होगा, ये ब्रांच नहीं, ये सीधा सीधा है और ये ब्रांच है, तो ब्रांच वाला का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, तो बी लास्ट में आ गया, और सीधा सीधा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है अगर सब चीज सेम हो एटॉमिक मास से। तो कहानी समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट की कहानी भी समझ गए और ये स्टोरी भी समझ गए। जो चीज वहां नहीं पढ़ा होगा वो चीज यहाँ पढ़ लोगे। ये भी पेज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, पेज नंबर 304 में आते हैं। 304 में एग्जांपल 10.6 है। इरेज कर दे, हाँ सर कर दो, बहुत टाइम दिया आपको देखने का लिखने का। ठीक है। अब आप एक बात देखो, SN1 SN2 आपसे पूछ रहा, तो जानते हो कि SN1 का जो होता है वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है, और SN2 का जो होता है वो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है। इसमें कोई दिक्कत है? एक सेकेंड देख लेते हैं कितना टाइम हो गया, उतना फास्ट स्पीड से बताना पड़ेगा हमें। टाइम तो बहुत हो चुका है, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो हमने बोला कि आपने पढ़ा है SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है, और SN2 में मतलब इसका जो होता है रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा रेट होगा, और इसके बारे में आपने पढ़ा है कि इसका जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भार जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा भीड़ भार होगा उतना कम स्टेबल होगा। पहला क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखते चलिए। ये सब तो क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर भी जल्दी बता देते हैं। CH2Cl है, और इसी के दूसरे पार्ट में मान लो इसको A मान लो, दोनों में बोल रहा है इन दोनों में कौन ज्यादा है और इन दोनों में कौन ज्यादा है। और दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है, और यहाँ लगा हुआ है Cl। अब देखो जिस कार्बन से Cl लगा हुआ है वो इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये 2 डिग्री का है। जिस कार्बन से Cl लगा हुआ है वो कार्बन इधर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री का है। और इसको B मान लो, तो अगर आप SN1 की बात करोगे तो B ग्रेटर देन A हो जाएगा, और SN2 की बात करोगे तो A ग्रेटर देन B हो जाएगा। SN2 में 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री और SN1 में 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हो जाएगा। पहला खत्म। दूसरा चीज SN1 हो या SN2 हो, दोनों के लिए हमें एक बात और देखना पड़ता है कि लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप में हमें बता देते हैं आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। मतलब जो आसानी से उस स्ट्रक्चर को छोड़ सके वो लिविंग ग्रुप। आयोडीन का साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से वो आसानी से चीजों को छोड़ देता है। दूसरे में देखोगे तो जिस कार्बन से I जुड़ा हुआ है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री का है। जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ये दोनों 1 डिग्री का है। इसको A मानो और इसको B मानो, तो दोनों 1 डिग्री का है। आप कैसे डिसाइड करोगे दूसरे वाले में, तो बोलोगे SN1 कह लो एंड SN2 कह लो। दोनों के लिए लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है, I एज कंपेयर टू ये। तो इसमें SN1 SN2 दोनों की स्टेबिलिटी जो होगी वो A ग्रेटर देन B होगी। A इसको माना है, B इसको माना है, ये पे बता दिया, क्वेश्चन सामने था, कोई दिक्कत है? समझ में आया? इरेज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है SN1 SN2 की स्टेबिलिटी लिखवा दिया हमने कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए और लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए दोनों के लिए। अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं एग्जांपल 10.7 के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि SN1 SN2 किसका अच्छा होगा। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन यानी 1 2 3 4 और एक बार Br यहां लगा सकते हो, फिर 1 2 3 4 एक बार Br यहां लगा सकते हो, 1 2 3 और यहां पर CH3 और यहां पर Br लगा सकते हो। और कैसा बना सकते हो, A और यहां पर Br लगा सकते हो। देखो ये H लगा लेना हर जगह। ये 1 डिग्री का है, इसको A मान लो। ये 2 डिग्री का है, इसको B मान लो। ये 1 2 3 डिग्री का है,
इसको सी मान लो, और इसको डी में देखो ये 3-4 डिग्री होता नहीं, लेकिन यहां पर अगर आप गौर करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, इधर भी सी, इधर भी सी, इधर भी सी, सब जगह सी जुड़ा हुआ है। तो SN1 की बात करोगे तो D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A हो जाएगा। और SN2 की बात करोगे, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यहां से Br निकलेगा तो यहां पर प्लस आएगा, प्लस आने से सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि तीनों सबसे जुड़ा हुआ है। यहां से Br निकलेगा तो 1 2 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इन दोनों में अंतर है कुछ? हाँ ये सब देखो ना, समझो बात को। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो C जुड़ा हुआ है CH3 से और कुछ बन सकता था, ठीक है। हाँ ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, Br यहां लगाओगे तब भी वही होगा, एक ये हो गया, और इन दोनों में कोई अंतर हमें दिख रहा है? 1 2 3 जिससे Br जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिससे Br जुड़ा हुआ है वो भी 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होगा। और क्या बना सकते हो? 1 2 3, यहां पर Br और यहां पर CH3, ये बना सकते हो, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो दोनों एक ही जैसा हो गया ना, देखना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पर इसका नाम लिखोगे क्या बोलोगे? 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका बोलोगे 1 2 3 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम बोलोगे तो 1 2 3 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो देखो इसको देखोगे तो ये भी 1 डिग्री का, इसको डी मानो। तो सबसे बड़ा तो SN1 के लिए अगर बात करोगे तो सबसे बड़ा तो C हो गया। 4 स्ट्रक्चर बना दिया। देखो इसका नाम अलग है ना, आइसोमर मतलब नाम अलग होना चाहिए, पिछले वाले का नाम सेम हो जा रहा था इसलिए उसको हटा दिया हमने। यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री का, ये 3 डिग्री का, ये सबसे बड़ा, ये 2 डिग्री का है, उसके बाद ये। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, दोनों 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री के साथ इधर क्या है? खुला हुआ स्ट्रक्चर है, इधर क्या CH3 बीच में घुस के इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बने 1 डिग्री के अलावा भी इसके पास ये है, समझ रहे हो? इसके पास ये है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो ये पास है तो ज्यादा आई इफेक्ट दिखाएगा, ये कार्बन दूर है तो कम आई इफेक्ट दिखाएगा। आई इफेक्ट 3 ही कार्बन तक लगता है तो ये यहां तक दिखा पाएगा, यानी इसका असर इस पे नहीं होगा। लेकिन इसमें इसका भी असर इस पे होगा, इसका भी असर इस पे होगा, और इसका अपना तो समझो जो आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है वो, या माइनस आई इफेक्ट, वो 3 कार्बन तक स्टेबल होता है। तो ये तो चौथे नंबर पर, तो इसकी वजह से इस पर तो कोई फायदा होगा नहीं, ये 3 इसको मदद करेगा। यहाँ पर 1 2 3 यानी ये भी सबके सब कार्बन मदद करेंगे, यानी जो D है वो बड़ा हो जाएगा A से SN1 के लिए। लेकिन अगर SN2 करोगे तो जस्ट इसका अपोजिट, पहले A फिर D फिर B फिर C। समझ में आई बात? यानी हमें C और B में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, A और D में हमने देखा ये पास था तो ज्यादा अच्छा फायदा कर रहा था, SN2 में ये फायदा नहीं कर रहा था। यानी C B D A हो गया SN1 के लिए, और SN2 के लिए A D C B C हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? 4 आइसोमर बना लिया ब्रोमोब्यूटेन का, और उसका हमने समझा भी दिया कि क्या क्या स्टेबिलिटी होगा SN1 SN2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एज करें, हाँ सर कर दो, इसलिए सिर्फ 1 डिग्री भी हो तो देखो कि कैसे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास, सेकंड में पहला है C6H5CH2Br, यानी कुछ ऐसा है कि C6H5 हो, C6H4 हो, यानी बेंजीन रिंग है और CH2Br लगा हुआ है। दूसरे में है C6H5CH, यानी C6H5 फिर यहां C और H, ब्रैकेट में है C6H5, यानी इस कार्बन से फिर एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसी कार्बन से Br जुड़ा हुआ, क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो तो ये कार्बन जिससे Br जुड़ा हुआ उससे एक कार्बन, यानी 1 डिग्री का बेंजाइलिक हैलाइड है। यहां देखो इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, थोड़ा फायदा कर रहा है। तीसरे वाले में C6H5, ठीक है, फिर है हमारे पास CH, ब्रैकेट में है CH3, यानी इसी C से CH3 जुड़ा हुआ है और Br जुड़ा हुआ है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। चौथे वाले में है C6H5, फिर है C और ब्रैकेट में है CH3, यानी इधर लगा हुआ है CH3, फिर ब्रैकेट में है C6H5 और फिर यहां पर Br लगा हुआ है, D मान लो। तो अगर आप गौर करोगे तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। तो SN1 के लिए कहोगे तो सबसे पहले तो D हो गया, बेंजाइलिक का है तीनों, D हो गया। उसके बाद ये 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री में देखो इधर से 2 डिग्री जो है वो CH3 से लगा हुआ, इधर से 2 डिग्री बेंजीन से लगा हुआ है। तो कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा बेंजीन रिंग से। तो उसके बाद
बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद ए हो गया। लेकिन अगर SN2 करोगे, समझ गए ना, देखो ना ये जो सी है इसके साथ CH3 है, ये भी 2 डिग्री है, और इसके जो सी है उसके साथ बेंजीन है, तो बेंजीन ज्यादा फायदा करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो डी तो सबसे बड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 बेंजीन के साथ CH3 है, 3 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी और सी में कंफ्यूजन था, तो देख के लग गया कि बी SN1 के लिए अच्छा होगा एज कम्पेयर टू सी, और ए सबसे छोटा हो गया SN2 के लिए, ए फिर सी फिर बी फिर डी, जो SN1 के लिए उसका अपोजिट SN2 के लिए हो गया। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। इरेज करते हैं, हाँ सर कर दो, लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब हम आते हैं एग्जांपल 10.8 पे। अब देखो एग्जांपल 10.8 में वेज डैश कारण वगैरह समझते हो। देखो वेज डैश का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने सपोज कर लो ये 4 मार्कर लिया, अब ये मान लो बीच में कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन है, जो मेरा हाथ है वो कार्बन है, तो 2 ऐसे जुड़ गए, एक ऊपर चला गया, एक नीचे से जुड़ गया। तो ये दिखाने के लिए जो ऊपर होता है उसको डैश से, और जो नीचे होता है उसको वेज से, यानी ऊपर नीचे वाला चीज तो कॉपी पे बना नहीं सकते ना, ऐसे 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 बनाओगे, अगर स्ट्रक्चर को ऐसे देखोगे, देखो ऐसे देखो, ये कॉपी पे, ये कार्बन, ये आगे ये पीछे, तो इसको कॉपी पे बना नहीं सकते, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेज और डैश। कैरल कार्बन क्या होता है, जब कार्बन का चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, उसको कैरल कार्बन कहते हैं। तो कहता है बताओ इसमें से कौन सा कैरल कार्बन है। पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास ऐसा कुछ बना हुआ है, और यहाँ पर डैश बना हुआ है, डैश मतलब अंदर वाला, वेज मतलब ऊपर वाला, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है। तो देखो जिस कार्बन से 4 वैलेंसी लगा हुआ है, यहाँ Br लगा हुआ है, देखो तो चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये कैसा कार्बन है, कैरल कार्बन है, कोई दिक्कत। उसी तरह नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ H लगा हुआ है, डैश से हमारे पास H3C लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास वेज से, इसको वेज कहते हैं, इसको कहते हैं WEDGE वेज, और इसको कहते हैं BASH डैश, और यहाँ लगा हुआ है Br। देखो 2 Br लग गया, हर चारों अलग अलग होना चाहिए, 2 Br लग गया, ये क्या है, ए कैरल है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास देखा जाए तो ऐसा है, ये इधर साइड से वेज लगा हुआ है, इधर साइड से वेज लगा हुआ है, ऐसे यहाँ OH लगा हुआ है, फिर यहाँ H3C लगा हुआ है, फिर यहाँ डैश लग के H लगा हुआ है, फिर ऐसे है ऐसे है ऐसे है, यहाँ CH3 लगा हुआ है। तो इस कार्बन को देखोगे तो यहाँ पर 3 H लगा हुआ होगा नहीं, इस कार्बन को देखोगे तो 1-2 पॉइंट इधर भी H लगा होगा, इधर भी H, ये होगा नहीं। इस कार्बन को देखोगे तो देखो इधर लगा हुआ है OH, इधर लगा हुआ है H, इधर लगा हुआ है H3C, और इधर साइड तो ये पूरा कार्बन है ना, तो यानी CH2 CH3 लगा हुआ है। ये कैसा कार्बन, देखो ना इस स्ट्रक्चर को खोलोगे तो कुछ ऐसा होगा, C होगा, एक तरफ OH होगा, एक तरफ H3C होगा, एक तरफ H होगा, और इधर साइड C2H5 है, देखो ना CH2 CH3, इसको अगर लिखोगे तो CH2 CH3 है। तो ये जो कार्बन है इधर साइड CH2 CH3, इधर साइड H, इधर साइड OH, इधर साइड चारों वैलेंसी अलग है, यानी ये कैरल कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर वेज से जुड़ा हुआ है H, यहां से डैश से जुड़ा हुआ है OH, यहां जुड़ा हुआ है H3C। अब इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन को अगर सीधा सीधा बनाओगे तो ये कार्बन है, इधर साइड है, यहाँ पर कुछ भी होगा तो C होगा, H होगा, H होगा, यानी इधर साइड लगा हुआ है CH2 CH3। फिर इधर साइड आओगे, इधर साइड लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है OH बेस डैश से, और इधर साइड में क्या लगा हुआ है CH यानी CH2 CH3। अब इस कार्बन का इधर साइड और इधर साइड सेम है, यानी ये कैसा हो गया, ए कैरल हो गया। चारों अलग होना चाहिए था तभी कैरल कार्बन होगा। ये समझ में आ गया, यानी ये पेज कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा हमें जैसा लगता है। नेक्स्ट पेज में और कुछ है नहीं, हो गया। और हाँ 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 है। ये एक है, ठीक है, देखो ये सारे समझ में आ गए। कैरल एक कारण चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ सर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करते करते भी टाइम निकल ही जाता है। हम सोचते हैं 1 घंटे के अंदर खत्म करते हैं, क्या करो, समझाना तो है ना, सीधे बकवास करके आंसर तो गूगल पे मिल जाएगा, समझ के चाहिए ना। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास CH3CH लगा हुआ, उसको ऊपर लगा देते हैं, Br है, इधर है CH2 CH3, इधर लगा हुआ है CH2 CH3, इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है Br, इधर लगा हुआ है H। चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यानी ये कैरल है। इसका देखो CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे Br लगा हुआ है, इधर भी H, इधर भी H, इधर अलग है, इधर अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है, तो ये कैसा हो गया, ए कैरल हो गया, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मार्कर लेते हैं।
अब इसमें कहना बीच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर एक्सपेक्ट टू बी रैपिडली SN2। तो देखो इसको समझना यही से समझ लो, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक दो कार्बन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, और 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है SN1 में। तो ये अगर A है और ये अगर B है तो इसमें क्या हो गया, B ग्रेटर देन A हो गया। इसका देखो तो जिस कार्बन से Br जुड़ा है वो एक इधर दो कार्बन से 2 डिग्री, जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ वो इधर एक 3 डिग्री। यानी इसमें अगर SN1 लिखोगे तो क्या बोलोगे कि SN1 में हो रहा है, ये अगर A है ये अगर B है तो B ग्रेटर देन A हो गया। समझ देखो ना, इसमें जिससे Br जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन 1 डिग्री, जिससे Br जुड़ा हुआ उससे दो कार्बन। तो SN2 पूछेगा तो उल्टा, SN2 पूछेगा तो A ग्रेटर देन B, SN2 पूछेगा तो A ग्रेटर देन B। इसमें देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री। इसमें देखोगे तो ये जिस कार्बन से Br जुड़ा है ये भी 1 डिग्री है, जिस कार्बन से Br जुड़ा है ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इसका CH3 इसके जस्ट थोड़ा पास है और ये थोड़ा दूर है। ये चौथे नंबर का कार्बन है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ये तीसरे नंबर का कार्बन है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। इसको A मानो, इसको B मानो, तो SN1 करेगा B ग्रेटर देन A, लेकिन SN2 कर जाएगा A ग्रेटर देन B। बात समझ गए, ये इजी था तो उससे हमने समझा दिया, कोई दिक्कत है? पक्का लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर देख के भी बना लोगे। SN1 इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड व्हिच कंपाउंड अंडरगोज SN1। इस स्ट्रक्चर को देखो ऐसा है, यहाँ Cl लगा हुआ है, यानी यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन लगा लो, ये 3 डिग्री का, और इसी में दूसरे में है रिंग यहाँ Cl, यानी ये कार्बन 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 कार्बन, ये जिससे जुड़ा है उससे दो कार्बन जुड़ा है, यानी ये 2 डिग्री ये 3 डिग्री। इसको A मानो, इसको B मानो, तो SN1 के लिए B ग्रेटर देन A और SN2 के लिए A ग्रेटर देन B। उसी तरह यहाँ पर रिंग ऐसा है, ऐसे 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 यहाँ लगा हुआ है Cl, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये 2 डिग्री का है, और ये रिंग ऐसे Cl लगा हुआ है, ये कार्बन ये 1 डिग्री का। इसको A मानो, इसको B मानो का क्वेश्चन है वहां पर। तो यहाँ पर SN1 के लिए हो गया A ग्रेटर देन B और SN2 के लिए हो गया B ग्रेटर देन A, क्योंकि SN2 के लिए 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री और SN1 के लिए 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये भी क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। SN2 SN1 इजी था, इसे जल्दी बता दिया हमने, इसी में बता दिया, आप समझ गए। ये भी क्वेश्चन हो गया, हाँ सर हो गया, इरेज करें, हाँ सर कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इंटेक्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10.9, इसको बनाते हैं, और इस तरह से 1 शॉट में हमारा इंटेक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। जब इंटेक्स कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसे 1 शॉट में बहुत अच्छा आया था, उसी तरह अगर हमारा इंटेक्स में भी अच्छा आएगा तो बैक एक्सरसाइज बना देंगे। और उससे पहले हम आपको अल्कोहल फेनॉल ईथर का, अल्कोहल फेनॉल ईथर बड़ा चैप्टर है तो उसका प्रिपरेशन एक वीडियो में कर देंगे, और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक वीडियो में कर देंगे, या ताकि उसको आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। एक साथ तीनों बनाएंगे तो 3-4 घंटे हो जाएगा, टाइम आपके पास नहीं है। कहता है आइडेंटिफाई ABCDR इन द फॉलोइंग। इसमें पहले में हमें दिया हुआ है कि ऐसे 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 यहाँ लगा हुआ है Br और प्लस Mg के प्रेजेंस में ड्राई ईथर रख के करते हो तो क्या बनता है। तो ये जो Mg और ड्राई ईथर लेते हैं इसको हम क्या कह रहे थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते थे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Br खसक के Mg लग जाता था, देखा होगा आपने 1 शॉट तो आपको याद होगा, नहीं भी देखा होगा तो अभी समझ लो Mg Br बन गया, यानी A हमारा ये हो गया। फिर इसको H2O से रिएक्ट कराते थे, तो H2O से रिएक्ट कराते थे तो क्या होता था, ये हट जाता था, ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता था, और इस जगह हट के H2O मतलब HOH, तो इसका H यहाँ जुड़ जाता था, ऑलरेडी पहले एक H था, यहाँ पर 2 H था, वो सब दिख रहा होगा, प्लस Mg Br OH बाहर निकल जाता था, यानी हमारा B जो है वो क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है, समझ गए। फिर तीसरे में कहता है हमारे पास, दूसरे में R Br प्लस Mg का रिएक्शन कराओगे ड्राई ईथर में, तो A और B पता लगा लिया क्या है, A की जगह पता लगा लिया ये है, B की जगह ये है, C की जगह क्या होगा, तो फिर वही चीज R Mg Br हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, C है। फिर उसको D2O करा रहे, D2O लिखो, H2O लिखे, D2O लिखे या T2O लिखे, H मतलब हाइड्रोजन तो H जुड़ेगा, D2O में लिखे मतलब ड्यूटेरियम, जानते हो ना आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटेरियम, तो यहाँ पर D जुड़ेगा, और T2O लिखे मतलब ट्रीटियम, यानी यहाँ T जुड़ेगा, ठीक है। IIT का स्टूडेंट होंगे तो इसमें से पूछेगा विच वन विल रिलीज द एक्स रेज वगैरह वगैरह रेज, तो ट्रीटियम होता था आंसर, तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ट्रीटियम हाइड्रोजन में पढ़ना है क्लास 11th। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, D2O जुड़ा तो ये बन गया CH3 और यहाँ D जुड़ गया। अब देखो आपसे पूछ रहा है ये R है क्या,
समझो क्वेश्चन में आर दे दिया गया है, लास्ट का आंसर दे दिया गया, बोल रहा है आर क्या है, यानी आर हमारा कुछ ऐसा रहा होगा। गौर से अगर देखो CH3 जहां पर देखो Mg घसक के Br लगता है और वहां पर आके हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी आर हमारा कुछ ऐसा रहा होगा। अगर गौर करेंगे तो CH2 CH3 और यहां से H हटके Br यहां जुड़ा हुआ होगा, तभी ना इसमें Mg लगाएंगे तो ये क्या बना लेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ये क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। तो इसमें आर ए बी सी डी तो बता दिया, ए बता दिया, बी बता दिया, सी बता दिया, और हमें डी पूछ रहा है, डी का है, डी का है, डी का है, डी का, डी यहाँ है, ये पूछ रहा है, बाद में बात करेंगे। पहले हमसे पूछ रहा है ये आर क्या रहा होगा, आर भी पूछ रहा है लास्ट में, तो आर ऐसा कुछ रहा होगा, तभी तो इसकी जगह हम CH3 लगा के यहाँ MgBr लगाए होंगे, और उसको जब D2O से रिएक्ट कराए होंगे तो यहाँ से MgBr हटके, जैसे यहाँ पर H जुड़ा था एक, उसी तरह यहाँ पर 2 इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी H रहा होगा, तभी तो यहाँ से CH3 और यहाँ पर D जुड़ के MgBrOD लगा होगा, क्योंकि D2O में से DOD हटता है, जैसे H2O में से HON हटता है, यानी R की जगह ये रहा होगा। कोई दिक्कत है, रिएक्शन को उल्टा करके समझ लिया, पक्की वाली बात। हमसे पूछ रहा था A क्या है, B क्या है, C क्या है, तो A B C बता दिया। R क्या है, तो R है हमारे पास CH3 CH3। कोई दिक्कत है नहीं सर, इरेज करें, हाँ सर लिख लिया सर, ग्रिगनार्ड रिएजेंट था। अब नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं इसी के। अब इसमें देखो एरो पर ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में एरो पर ध्यान देना है, एरो पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है सर, देखो यहाँ पर एरो इधर है, यानी ये पहले है तब एरो इधर है, यानी हमारे पास R' है, और एक एरो दिया हुआ इधर से Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रहता है Na के साथ, तो ये क्या होता था, ऊर्ज रिएक्शन होता था। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता था कि अगर CH3 Cl है तो ये बन जाता था CH3। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, कहता है ये प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया गया है आपके पास, ऐसा प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया गया है आपके पास, बताओ R क्या रहा होगा, तो यहीं से हट के रहा होगा ना R, तभी तो ये दोनों जुड़ गया होगा। यानी R की जगह अगर हम ये लिख दे CH3 और CH नहीं दिख रहा, यहां लिख देते R' R की जगह यही रहा होगा ना, रिंग, ये C, ये CH3 और यहाँ X लगा होगा, तभी तो CH3 बन गया, इसका डबल हो गया, यानी R की जगह ये मिल गया, यानी R क्या रहा होगा वो समझ में आ गया। फिर इसी का रिएक्शन, ये जो हुआ R मिल गया, अब इसका रिएक्शन करा रहे हो Mg से, तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा CH3 C, R की जगह पता चल चुका है CH3, और यहाँ पर MgX आया होगा। फिर इसका रिएक्शन करा रहे हो आप H2O से, तो H2O से रिएक्शन कराओगे तो HOH होगा, और यहाँ से Mg हट जाएगा तो बन जाएगा CH3 और यहाँ H लग जाएगा, और MgXOH बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आया। तो हमने R का पता लगा लिया, R की जगह है CH3 हमने यहाँ पर R' का पता लगा लिया कि ये वाला R' है, ये जो बचा हुआ है तब तो इसका डबल हुआ है। यहाँ पर पता लगा लिया E की जगह कि इसके साथ हमारे पास H लगा हुआ है। D का पता लगा लिया कि इसके साथ MgX लगा हुआ है। ये सारी चीजें स्टोरी हमने आपको समझा दी, लास्ट वीडियो पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप आसानी से चीजों को पकड़ लिए होंगे। मेन यहाँ था, इससे एक बार इधर आ रहे थे, इससे एक बार इधर आ रहे थे। ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है वो कुछ यहाँ से पकड़ के चलो, इसके साथ हम Mg घुसा रहे हैं, और Mg घुसाओ चाहे Na घुसाओ, ड्राई ईथर का इस्तेमाल करना है। तो हमने आपको वन शॉट में पूरी चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स भी समझाई, और वन शॉट में हमने आपको इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी समझाए। जिन बच्चों को चैप्टर में डाउट हुआ होगा वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर चीजों को और पकड़ पाए होंगे, जो बैक एक्सरसाइज का बताएंगे तो और अच्छा होगा, और ये सबसे अच्छा प्रिपरेशन होगा आपके बोर्ड के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें बताओ, हम इसके बैक एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक हम आपको अल्कोहल फिनोल ईथर का प्रिपरेशन डाल देते हैं, प्रॉपर्टीज अगली वीडियो में डाल देंगे। पहले प्रिपरेशन का एक वन शॉट बना देते हैं समझाकर, फास्ट जितना हो सकता है। चलिए, कितनी देर हमने लिया टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया, 1 मिनट 27 सेकंड, यानी 1.5 घंटे का टाइम लिया, 1 घंटे 30 मिनट लिया। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जहां डाउट हो वहां कमेंट करो, हम उस कमेंट का जवाब देंगे, डाउट बताएंगे। अगर लगेगा कि कोई स्पेशल एक क्वेश्चन में डाउट है उसका हम फिर से वीडियो बना देंगे। बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम।